सरकारी इदारों की गफलत मुफाद आमा के कामों के आड़े आने लगी। वज़ीर आला के ऐलानात को ब्यूरोक्रेसी ने रिवर्स गेयर लगा दिया। जदीद अस्पताल के लिए मुख्तस कोर्ट लखपत सब्जी मंडी की अरबों रुपए की अराजी डंपिंग साइट बन गई। LWMC ने कूड़ा डंप किया तो अवाम भी बास ना आए। 118 किनाल अराजी पर कूड़े के पहाड़ बन गए। सरकारी इदारे एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगे। LDA ने गुलबर्ग टाउन और LWMC को जिम्मेदार करार दे दिया। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं कि गुलबर्ग टाउन और LWMC का अमला यहाँ कूड़ा फेंकता है। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर LWMC के बड़े डंपर्स ने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह गड्ढे, टूट फूट का शिकार सड़कें, सीवरेज निजाम भी तबाह हो गया। सगिया रोड और शरकपुर रोड की अबतर हालत, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो मकीन सड़कों पर निकल आए। फूल मंडी चौक में टायर जलाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 साल से दरखास्तें देकर थक गए। मुतल्लिका इदारों के हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 5 घंटे तक एहतजाज की वजह से ट्रैफिक निज़ाम का भी धड़न तख्ता हुआ। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। MIT एक्ट म्यू अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में नाफिज करने की मंजूरी दे दी। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स की अलॉटमेंट का तरीकाकार भी तय कर लिया गया। पहले मरहले में LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स बनेंगे। एक फ्लैट की कीमत 27 लाख रुपए मुकर्रर। अपार्टमेंट्स में 50% कोटा अवाम के लिए मुख्तस। अपार्टमेंट्स की तैयारी के लिए बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा होगा। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले छोटे मुलाजमीन को अपग्रेड करने का फैसला। 11,000 से ज़ायद छोटे मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। अब अराजी का हेर फेर होगा, ना ही तब्दीली का कारोबार। पटवारियों का भी नहीं चलेगा वार। पंजाब हुकूमत का सूबा भर की तमाम अराजी का रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड डिजिटाइज करने से तहरीफ व तब्दीली मुमकिन ना होगी। ज़राए के मुताबिक जदीद रिकॉर्ड से अदालती केसेस का बोझ कम होगा। लोगों को घर बैठे हुए सहूलत मुयस्सर होगी। पटवारी के हल्के में तमाम कामों की तफसीलात मौजूद होंगी। फसलों की काश्त, पैदावार और नफ़ा का इंदराज भी होगा। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड नदीम अब्बास कहते हैं कि मंसूबे को 1 मार्च तक डिजिटाइज किया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं। लाहौर में मोज़ी वायरस मजीद 5 जाने निगल गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर मुराद रास भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पंजाब में कोरोना वायरस से मजीद 14 हलाकतें। अमवात की तादाद 5051 हो गई। सूबा भर में मोज़ी वायरस के 435 नए केस सामने आए। कोरोना वैक्सीन अब शहरियों के लिए भी दस्तयाब। 65 साल के शहरियों के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन शुरू। बुजुर्ग शहरी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। शहरियों को वैक्सीन मार्च से लगना शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कोरोना वैक्सीन की दरामद का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। स्मोग ने सूबाई दारुल हुकूमत पर अपना कब्जा ना छोड़ा। लाहौर एक बार फिर से आलमी रैंकिंग में आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा। कैंट के इलाकों में सबसे ज्यादा AQI 433 रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के नवाही इलाकों में 370 पर, गुलबर्ग के इलाकों में आलूदगी की शरह 353 पर जा पहुंची। DHA में 351 और मॉडल टाउन में 329 हो गया।
सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत खत्म। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में 29 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। पंजाब की 11 नशिस्तों के लिए 29 उम्मीदवार आमने सामने। सूबे की जनरल नशिस्तों पर 21, खातीन नशिस्तों पर 5 और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों की फहरिस्त कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आवेजा होगी। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 95% सीटों पर दाखिला मुकम्मल हो गया। क्लासेस 22 फरवरी से शुरू करने का फैसला। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जेर सदारत QHS का इजलास हुआ। हिफ्ज़ कुरान टेस्ट और मेडिकल बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए अपीलेंट बोर्ड बनाने की मंजूरी। किसी भी नादार तालिब इल्म को फीस न होने पर दाखिले से इनकार नहीं किया जाएगा। इजलास में फैसला। सानिया मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म दिया गया। आप हमें उस शख्स का नाम बताएं जिसने एडवोकेट जनरल को नई JIT बनाने का बयान देने की हिदायत की थी। क्या ये JIT वजीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद बनाई गई थी? चीफ जस्टिस कासिम खान का एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि क्या वजीर आला बयान हल्फी देना पसंद करेंगे या आइन में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ का सहारा लेना पसंद करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से हिदायत ले लेता हूँ। अवामी तहरीक के वकील ने सेनेट इलेक्शन की वजह से इल्तिवा मांग लिया। लार्जर बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने सेनेट के इलेक्शन के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ना की तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर शोबा मुतासिर हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ओरिगा सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एहतजाजी तहरीक में सिविल सोसाइटी को भी शामिल करेंगे। कोरोना के दिनों में बजट बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। तनख्वाहों और पेंशन के लिए रिफॉर्म्स लाएंगे। शोबा सेहत में काम करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गेम चेंजर होगा। कोविड रिलीफ पैकेज में कारोबारी हजरात को काफ़ी रिलीफ मिला। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्जा बहुत ज़्यादा है। बड़ा कर्जा लेने से पहले सब कुछ सोचना चाहिए। सूबाई वजीर हाशिम जवां बख्त का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज फरार के बहाने तलाश कर रही हैं। पता तो चले कि मरियम नवाज की कौन सी सर्जरी होनी है। वो अपने खसूसी इतला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के फिर से ऑपोजिशन पर वार। कहा कि PDM को सेनेट के इलेक्शन में मौत नजर आ रही है। शाही खानदान ने हमेशा जाली रिपोर्ट्स पर राह फरार का बहाना तलाश किया। मुल्क में रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा जो हालात हैं मुमकिन है सेनेट इलेक्शन के दौरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। 22 साल जिदोजहद में उन्हें कोई ईमानदार उम्मीदवार न मिल सका। हमने अरबपति नहीं अवामी नुमाइंदगान को टिकट दिए। सेनेट में मुसल्लत किए जाने वालों का रास्ता रोकेंगे। वजीराबाद रवानगी से कबल जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने नाअहली छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने साइलिन की मुश्किलात के अजाले से मुतालिक चीफ जस्टिस कासिम खान के इक़दामात को सराहा। चीफ जस्टिस कासिम खान ने हाई कोर्ट में साइलिन के लिए कायम होने वाली इमारत का भी दौरा किया। जस्टिस कासिम खान ने कहा कि साइलिन और वकला के मुश्किलात का अजाला करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिकेतों ने गैर मुल्की मेहमानों को भी ना बख्शा। स्विस और जर्मन बाशिंदों से 1 करोड़ 47 लाख रुपए लूट लिए। मुलजिम इरफान महमूद ने सरमायाकारी के बहाने बुलाया। खाने के बहाने आंखों पर पट्टी बांधकर एक डेरे पर ले गए।
दोनों गैर मुल्कियों से 6,300 यूरो लूट लिए। लैपटॉप के जरिए बिटकॉइन भी ट्रांसफर कर लिए। 3 मुसल्लह अफराद की मदद से 30 करोड़ का मुतालबा किया। ना देने की सूरत में मनशियात स्मगलिंग में फंसाने की धमकी दी। FIR में मुलजिम इरफान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टाउनशिप के इलाके में डकैती का वाकया। 5 डाकुओं का कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में गोदाम पर धावा। डाकू सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और अलमारी से 73 लाख लूट कर फरार। SP सदर हफीजुर रहमान भुगटी ने जाए वकुआ का दौरा किया। टाउनशिप में पेट्रोल पंप से मुल्हिका दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए। 20 साला मजदूर मुबशर जाँ बहक हो गया। 3 अस्पताल में जेर इलाज हैं। एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप से मुल्हिका प्लॉट में खुदाई की जा रही थी कि दीवार गिर गई। पैदाइशी माजूरी और नाकाबिले इलाज जानवरों का मामला। चिड़ियाघर इंतजामिया का जानवरों को पुरसुकून मौत देने का फैसला। 2004 से फालिज का शिकार टारगेट साम की तकलीफ मजीद बढ़ गई। भोरा रीछ बेनाई खो चुका। मादा ज़ेबरा इलाज के बावजूद अपने पांव पर खड़ी न हो सकी। जानवरों को पुरसुकून मौत देने के लिए जू मैनेजमेंट कमेटी से इजाज़त ली जाएगी।